आयुर्वेद क्या है? अब आयुर्वेद तो आयु का ही भेद है। आयु को लंबा कैसे किया जाए ये अलग बात है, लंबी आयु को सुखी कैसे जिया जाए ये जरूरी बात है। अगर आप इस शरीर को मौजूदा तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी पहले खुद से। वैद्य बैठे हैं, वैद्य की सुनते ही नहीं है, वैद्य को तो समझते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि सब कुछ पता ही वैद्य को है। अब वो नाभि का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है। कहते हैं ना कि धरती एक धुरे के इर्द गिर्द घूमती है, नाभि जो है वो हमारा धुरा है कि अगर उसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल ही आप लगा लो, डेली लगा लो, तो आप जीवन में कभी भी पेट की बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। कि पैरों के ऐसे नाखून होते हैं ना, उसको कॉटन में डिप करें, नाखून को अच्छे से अंदर उसको डाल दे, देसी घी और वो नारियल का तेल मिला हुआ, ऐसे ऐसे डाल के ना जी उसको ऐसे मले और कमाल का रिजल्ट आता है। मतलब कहने का, किसी को बवासीर हो रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में पथरी हो रही है, किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, किसी के फाइब्राइड हो गए। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था हमारे लोगों के जीवन में। जो भी हमारी गट हेल्थ है, अगर ये ठीक है तो हमारे पैर से लेके सब कुछ ठीक है। हमारी रसोई में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, औषधि हैं या जो मसाले हैं? असली औषधियाँ वही है। उन्होंने आपको हष्ट पुष्ट रखा हुआ है, हमें भी तंदुरुस्त रखा हुआ है। जो कोरोना आया था ना, वो सिखाने आया था। जो तो चले गए, भेंट चढ़ गए उसकी, वो तो गए। जो बच गए उनको बहुत बड़ी नॉलेज देगा ये कोरोना। भगवान ने जड़ी बूटी का ज्ञान वैद्यों को दिया है, डॉक्टरों को नहीं दिया। जो ग्रंथों में लिखी हुई है उनमें सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है, एक तो च्यवनप्राश और एक उसमें दिया हुआ है त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, रामला, 3 फलों का त्रिदोष नाशक है। इसको अगर कोई जीवन भर खा ले कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। लोग इस तरह के जरूर बातें बोलते हैं, यार आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इंसान तो खाएगा क्या? हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका हम सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में क्या फॉलो करें, क्योंकि हर जगह ना बहुत सारे सॉल्यूशन दिखते हैं। सोशल मीडिया पर आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और चाहे कोई डॉक्टर नहीं भी है, हर कोई सजेशन दे रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हम एक सही सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। और कोई एक ऐसा इंसान इस बारे में बात करना जरूरी है जो उस चीज की कंप्लीट नॉलेज रखता हो और लोगों को सही सॉल्यूशन दे सके। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आज के वक्त में दौर देख रहा हूं, एक नया दौर जो मैं देख रहा हूं धीरे धीरे, कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं, जहां पर लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि शायद कुछ दवाई लेने से ही सारी चीजें ठीक होंगी या आयुर्वेद की मेडिसिन मैंडेटरी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी इतनी सारी औषधियां ऑलरेडी मौजूद हैं जिसके जरिए भी हम बहुत सारी चीजें होने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में 35 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को उन्होंने हेल्प की है, उनको रिकवरी में हेल्प की है, अलग अलग माध्यम से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से, अपनी मेडिसिन के माध्यम से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो थॉट प्रोसेस है कि मुझे एक इतने लोगों तक पहुंचना है, लोगों को मेरे को बताना है कि आयुर्वेद के थ्रू हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो उसी के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है। इन सबको लोग गोयल साहब के नाम से जानते हैं। वैसे इनका नाम है सुभाष गोयल जी, जो कि एक आयुर्वेद एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी, सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं कहीं ना धीरे धीरे पिछले कुछ वक्त से मैं आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू कर रहा हूँ। बहुत पहले मैं नहीं जानता था लेकिन जैसे जैसे मैं पिछले कुछ महीनों से मैंने आयुर्वेद के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होना शुरू हुआ कि यार ऑब्वियसली बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होने से पहले ही आप टाल सकते हो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो तो। लेकिन मैं आज, जैसे आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा है, क्विक रिजल्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है क्या, पहला। दूसरा, कि आयुर्वेद कैसे
चीजों को, कैसे बीमारियों से बाय डिफॉल्ट लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है? देखिए, जो हमने जितनी कलेक्शन अभी तक करी है, जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से, और मैं पूरे वर्ल्ड में लोगों से मिलता हूँ, और मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि कितने लोग मतलब मेरे को जानते हैं या कितने लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि पैर के नाखून से लेके बाल की कोर तक, लास्ट तक, इतना बड़ा विज्ञान है ये हमारा शरीर। ये खुद ही बहुत कुछ बताता है। अभी कई लोगों को होता है कि उनके मस्से निकल आते हैं, जैसे छोटे छोटे गर्दन पे हो गए। हाँ। वो शरीर को जो चीज़ अंदर नहीं पसंद वो बाहर निकालता है। वो एक हिंट दे रहा है आपको कि कोई बड़ी बीमारी होने के चांस है। तो लोग उन मस्सों को पाल लेते हैं, बड़े बड़े कर लेते हैं, खत्म नहीं करते, जबकि उनको खत्म करने का, अब देखो क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है जिसको हम अक बोलते हैं। हम पंजाब से आते हैं, हम उसको अक बोलते हैं। अभी पूरे देश में अलग अलग लोग उनकी बातें करते होंगे, उसका नाम लेते होंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन वो जो आक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा पत्री है जो हम दशहरे के दिनों में जौ की खेती बीजते हैं, घर में खेतरी बनाते हैं, उसके ऊपर एक पत्ते नहीं लगाते लाके, वो वाला, उसमें दूध निकलता है। ठीक, उसका अगर दूध लेते हैं, जो मस्सा है, चाहे गर्दन पे है, चाहे मुंह पे है, चाहे कहीं भी है, उस मस्से पे आप उसको लगा दो, और वो स्किन पे ना लगे, उस मस्से को नहला दो उससे, उस दूध के साथ, और ऊपर उसके डाल दो बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और आप 5 मिनट में उसको साफ कर दो, चुटकी में साफ हो जाता है। ओह अच्छा, हाँ, वाट जिसको बोलते हैं लोग, हाँ, वाट है ना, हाँ, WAT शायद हाँ, बोलते हैं। हाँ, हाँ। ओके, तो वो अगर हो सके आप वो लीफ इसमें डिस्प्ले कर देना, लोगों ठीक। को समझ आ जाएगी उस पेड़ की। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जाते जाते गाड़ी रोको, सड़क पे खड़े हैं, लगा दो भाई, 5 मिनट में गायब। और देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको अगर कहूँ, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, वो मुझे पहले बड़ा अच्छा लगे, मैं उसके साथ खेलता रहता था ऐसे करके जब बैठे होते थे। तो एक दिन मुझे लगा कि यार इसको हटाना चाहिए, ये तो, मैंने उसको ऐसे दबाया, उसमें पेन हुआ। मैं कहा ये कभी, ये तो कैंसर का रूप ले सकता है, तो उसको हटाना चाहिए। तो हमारे सीनियर वैद हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैनेज कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को, जिसमें हम हमारा जो स्टाफ है वो 140 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वैद हैं, और एक्सपर्ट हमारे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं। और मैंने भी नेचुरोपैथी में ही किया हुआ है, नेचुरोपैथी योगा साइंस में। तो मतलब तभी जाकर के मुझे ये रहता है कि दवाई ना दे करके, लोगों को सलाह दे करके अगर ठीक किया जाए। तो बहुत सारे लोग हैं, देखो अब पैसा है, पैसा कितना चाहिए आपको? करेक्ट। जितना चाहिए उतना है, फालतू क्यों इकट्ठा करना है, यहाँ बैंक में पड़ा सड़ जाएगा। तो लोगों को बताना कोशिश करिए कि बता के जाएं वो चीज़ें जो आपके पास हैं। और मैं सभी को कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी गुण है, कोई भी चीज़ है, आप 2 लोगों से शेयर करो। उनको बोलो अगर तेरे को पसंद आई भी, तू 2 को आगे कर देना। भाई ये 2-2 की जो कड़ी है, ये सलमान खान ने चलाई थी, चली हुई है। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं फील्ड में, अच्छी चीज़ों को भी लेना चाहिए। तो मतलब कहने का कि जब आपने बात करी कि आयुर्वेद क्या है, अब आयुर्वेद तो आयु का ही भेद है। आयु को लंबा कैसे किया जाए, ये अलग बात है। लंबी आयु को सुखी कैसे जिया जाए, ये जरूरी बात है। कि अब उम्र तो आपकी हो गई 60 की, और लटक गए आप, पानी उठाने की हिम्मत नहीं है शरीर में, फिर उसको आयु को करोगे क्या जो दूसरों पे बोझ बन जाए। आजू चाहिए बिल्कुल स्वस्थ। अब देखो कई लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देखो किस उम्र में कितनी एनर्जेटिक काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं 30 साल की उम्र में ढेरी ढाके बैठ जाते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा तो पता नहीं ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ, उसी से कहते हैं हम तो मर गए भाई, हम तो खत्म हो गए, दुनिया उसकी खत्म हो गई। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। ये चीजें जो होती हैं, इनको अगर आपके शरीर है, आपका जो ढांचा है, बॉडी है, अगर ये सामने बैठा है तो सुभाष गोयल है। अगर ये है ही नहीं, अगर ये शरीर राख की ढेरी बन गया तो सुभाष गोयल तो है नहीं। बातें होंगी कि ये सुभाष गोयल की फोटो है, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस शरीर को मौजूदा तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी पहले खुद से। जब आप सुबह उठ के अपने आप को शीशे में कहोगे ना, अरे वाह गोयल साहब चमक रहे हो आज तो, है ना, तब तक आपको दुनिया नहीं कहेगी। हाँ, वो कहोगे आप एक बार देखो आपके पेट में दर्द हो रहा है,
आपके सर में दर्द हो रहा है, आप लेटे हुए बेड पे, आप कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा आज ऑफिस, मेरे से नहीं उठा जाएगा, बीबी को बोल रहे हो, माँ को बोल रहे हो पानी पिला दे, चाय हिलने का दम नहीं आप। अगर आपके पास ये खड़ा हो जाए ना आके, पूरी दुनिया से आगे भागते उठकर, वो क्या होता है? वो क्या होता है? करेक्ट। तो बंदा तो वही होता है ना। हाँ। अभी पानी उठाने की हिम्मत नहीं थी, जब उसको मौत नजर आई तो भाग रहा है वो। कहाँ गए वो उसके दर्द? यहाँ पे है सब कुछ, वाह। सब कुछ यहाँ पे थॉट है। तो ये चीजें हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद जैसे सीधा बोलता है ना, उसको सीधा रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। खुलकर बोलना पड़ता है कि भाई त्रिफला जो है ना, 3 फलों का त्रिफला है, उसमें क्या है? आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अब इसको बनाना कैसे है? 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवला, इस तरह से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, ये मात्रा अगर लोगे तो आपकी इंटेस्टाइन को ये क्लीन करता है। आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आप ठीक है। और नाभि में कोई तेल नहीं लगाता। हाँ। रोते रहेंगे मेरे पेट खराब, मेरा ये, मेरी कब्ज, मेरा फलाना। अरे भाई कब्ज हो गई तो कौन सी बड़ी मुसीबत है? और फिर उन्होंने एक रूटीन और बना लिया कि रात को कोई कहता है जी मैं तो ये खा लेता हूँ, मैं फलाना चूरन खा लेता हूँ, और मैं वो इसबगोल खा लेता हूँ, साथ में वो खा लेता हूँ। वो मतलब कि रात को खा लिया, सुबह पेट साफ हो गया। तो वो क्या है? वो डेली का एक रूटीन है। जो इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पेट के अंदर एक कब्ज नाम का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उसको खत्म करना है। बहुत चीजें हैं उसके लिए। वैद्य बैठे हैं, वैद्य की सुनते ही नहीं है। वैद्य को तो समझते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि सब कुछ पता ही वैद्य को है। आप जानिए इस बात को कि चाहे वो कोई भी डॉक्टर है, किसी भी पैथी का डॉक्टर है, वो हमारे चरक ऋषि जी और चरक जी और जो अपने ऋषि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि हुए हैं, भागवत जी हुए हैं, और इनसे अलग तो हो ही नहीं सकता। आप बताओ, पैरासीटामोल क्या बारिश में आती है? क्लोरोक्विन क्या बारिश में आती है? नहीं ना। तो ये सिंकोना पार्क एक जड़ी बूटी है, उससे क्लोरोक्विन बनता है। तो ऐसी जड़ी बूटियों से ये चीजें बनती हैं, बस उसमें केमिकल मिला के। जैसे कहते हैं ना, एक तो कहता है कि दाल मखनी, एक दाल तड़का, है तो दाल ही ना। मखनी वाले ने अपना आनंद दे दिया, तड़के वाले ने अपना दे दिया। तो ये एलोपैथी है क्या? एलोपैथी आयुर्वेद को तड़का लगाया हुआ है। तो आयुर्वेद जो है वो सीधा सीधा मक्खन है कि भाई वो तो काम करेगा ही करेगा। अब अपने दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, वो करके गए हैं। अब हम भी अब आगे दादा दादी नाना नानी बनने वाले, तो हमें वही ज्ञान आ रहा है। हम उनको क्यों, हमने उनकी बताई हुई चीजों को 30 बरस भोग लिया, तो हमें आज पता है कि वाकई वो सही बता के गए थे। अब हम बच्चों को बता रहे हैं, वो उसी तरीके से सुन रहे हैं जैसे हमने 30 साल पहले अपने दादा को सुना होगा। हम भी सुन के कहते थे छोड़ो दादा ऐसे बोलता है। तो आज भी, लेकिन धीरे धीरे जब समझ आती है, तब समझ आती है कि अपनी जो नाभि है, अब मैंने त्रिफला की बात करी है, एक चीज का बहुत ध्यान रखना। हमने एक ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया, उसका नाम दिया हमने वैद्यवान। वैद्य जी का वान, जहां लग गया कमाल। VAIDBAN, वैद्यवान। ये जो वर्ड है, इसको आप गूगल सर्च करेंगे। आप जब गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ खुल के आएगा। उसमें बहुत सारे घरेलू नुस्खे आएंगे और बहुत सारी मेरी बातें जो चुभने वाली होती हैं, लेकिन वो काम करती हैं। जैसे सुई चुभती है ना, बाद में ठीक हो जाता है इंसान। तो मेरी बात कई बार चुभ जाती है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी बात है वो आपके काम की होगी। जो जैसे पहले कहते थे ना, गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के बिना कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो कहता ही यही हूँ कि भाई अपने आप से दोस्ती करो, पहली बात तो ये। और मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, गट की बात है। लोग कहते हैं पेट खराब, ये वो, मेरे को है ना, तो इसमें एक नाभि दी हुई है भगवान ने। आप समझते हो, सारे समझते हैं। अब वो नाभि का जो इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब अगर ब्रह्मांड है ना, कहते हैं ना कि धरती एक ब्रह्मांड, एक धरती एक धुरे के इर्द गिर्द घूमती है। नाभि जो है वो हमारा धुरा है शरीर का, उसके ऊपर सारा कुछ खड़ा हुआ है। और आप उसको ध्यान नहीं देते भैया। ध्यान रखिएगा, आपने कितनी बार अपनी नाभि में से वो
निकाला होगा फूसा, हम्म, निकालते हैं ना बिल्कुल, ऐसे फंसा हाँ, हुआ, हाँ जी, हाँ जी, कभी सोचते नहीं ये कहाँ से आ रहा है। हम्म, हमने अंडरवियर पहना है, बनियान पहनी है, उसके ऊपर शर्ट पहनी है, कोट पहना, टाई लगाई, ये अंदर फूसा कहाँ से चला गया, हम्म, कभी सोचा किसी ने? और डेली आता है, डेली साफ करते हैं, झाड़ देते हैं, बस भूल जाते हैं। ये आता है, ये पूरा दिन जो जो है ना, वो जैसे आप कभी देखें पानी के अंदर वो चरखी चल रही है, वो पानी एक जगह घूम रहा होता है ना, गटर बन हाँ, के घूम रहा होता है। हाँ, ये हमारे शरीर का वो चक्कर है, हम्म, पूरे शरीर में से ये अपने आप समेटती है स्किन से, ये अपने अंदर, इसको खाने को चाहिए भाई, और जो ये खाएगी वही आपके शरीर को ये पोषण करेगी। क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे, आप नहीं, मैं भी था, कोई वहां से उस प्रोसेस से अलग कोई नहीं है। जब हम माँ के पेट में थे तब उसकी जो नाड़ी जुड़ी हुई थी, इसी के माध्यम से पूरा शरीर बना है, और इसी के माध्यम से सारा खाना पीना इसी के थ्रू मिलता था। जो माँ खाती है वही हमें मिलता है, नाड़ुए से, नाभि से, नेवल से। तो वो खा करके पूरी बॉडी बनती है। और बाहर जब पैदा होता है बच्चा, ऐसे कट देते हैं उसको, नेवल काट दिया, सूख के वो एक दिन झड़ जाता है। जिनका तो सूख के झड़ गया वो तो समझो तंदुरुस्त इंसान बनेगा, और जिसको जबरदस्ती झाड़ देते हैं उसको बीमारियां रहती हैं। तो वो क्या है कि अगर उसके अंदर सिर्फ सरसों का तेल ही आप लगा लो, डेली लगा लो, तो आप जीवन में कभी भी पेट की बीमारियों से परेशान नहीं होंगे। ये करना पड़ेगा। ये नहीं है कि गोयल साहब का सुना, 2 दिन लगा लिया, 3 दिन लगा लिया, उसके बाद वीडियो डिलीट करो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। ऐसे कुछ नहीं बोला जाता, हर चीज का साइंटिफिक होता है। और जब आप नाभि में तेल लगाने की आदत डालोगे तो आप यकीन मानिए कि आप कहते हो ना कि वो मेरे को चूना लगा गया, वो मेरे को तेल लगा गया, वो आप भी वो लगाने वाले बन जाओगे। तो मतलब आपको चुस्ती फुर्ती और ब्रेन के अंदर ताकत अगर आएगी तो नाभि में तेल, और सबसे बढ़िया तेल मैं बता देता हूँ, अगर स्किन में खुश्की है, स्किन में खारिश होती है, कई लोग आते हैं कपड़े उतारे रात को और शरीर पे खुजली हो रही है चेंज करते वक्त, तो वो प्रॉब्लम है एक। उसके लिए आपको स्किन का पोषण करना है, तो स्किन के ऊपर जो मर्जी मल लो यार, आप मलो, जितना मलना है कर लो। जब जड़ में पानी नहीं दोगे, पेड़ की पत्तों के पानी जितना मर्जी दे लो, सूख जाएगा वो। तो जड़ है हमारा नाभि, नाभि के अंदर आप 1 चम्मच देसी घी लो, गाय का होना चाहिए, देसी घी गाय का होना चाहिए, ये मैं बता दूं आपको। उसमें भैंस का देसी घी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पहलवान लोग हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, वो भैंस का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए गाय का घी ही इफेक्टिव होता है। ठीक है अमित जी, ये बहुत बड़ी बात है, कभी इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड बनेगा गाय के घी के ऊपर। और उसके अंदर क्या है, 1 चम्मच गाय का घी और उसके अंदर आधा चम्मच कोकोनट ऑयल। अब कई कहेंगे जी एक्स्ट्रा वर्जन डालूं, डबल एक्स्ट्रा वर्जन डालूं। अरे यार, मेरे को नहीं बोलना आता कि ये डालो, मैं कहता हूँ नारियल का तेल डालो बस, ओनली। वर्जन वर्जन छोड़ दो, ज्यादा सियाने बनोगे, पहले से ही तो सियाने हो, तभी तो नुकसान हो रहे हैं। सियाने बनो अपने घर के लिए, सियाने बनो अपने कारोबार के लिए, सियाने बनो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, सियाने बनो अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए। इन बातों के लिए सियाने ना बनो कि किसी की बात को काट के शायद आपको लगता हो कि हम बहुत बड़े सियाने हो गए। किसी की बात मत काटो, उसका तजर्बा होता है। अब देसी घी और उस गाय का, और उसके अंदर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके अपनी नाभि में लगाओ, और अंडर आर्म, ये अंडर आर्म में अच्छे से बच्चों को लगाओगे तो उनका विकास अच्छा होगा। बच्चों को लगाओगे तो उसकी सेहत अच्छी होगी। बच्चों को लगाओगे तो उनको जो बार बार ये होते हैं ना, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो ये नाभि सिस्टम उसका सही रहेगा और हाइट का विकास अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, हेयर अच्छे होंगे, निगाह अच्छी होगी, नज़र उनकी अच्छी होगी। तो बच्चों को अगर आप खुद आज ही, जैसे कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, जैसे ही आप करना अभी करके देख लो। वीडियो को रखो साइड पे, आपके हाथ में है ना, साइड पे रखो, जाओ देसी घी और वो मिला के अभी लगा के देखो। और 15 मिनट में अगर आपने कमेंट में ना लिखा कि गुड, बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा, तो कहना, लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो अच्छी बात है वो तो कहनी पड़ती है भाई। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि नारियल का तेल और कोकोनट का, सॉरी, गाय का घी, दोनों को अच्छे से मिक्स करके नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में लगाओ। फिर आप कहोगे कब लगाएं, क्योंकि ये तो पूछना बनता है। ये रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद, 2 टाइम है। और जितनी मेरी बहनें हैं जो गृहिणियां हैं, जो काम करती हैं घरों में,
जो हाउस वाइफ का काम करती हैं, सबसे बड़ी जॉब तो वही है हाउस वाइफ की। तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि पैरों के ऐसे नाखून होते हैं ना, हाँ उसको कॉटन में डिप करे, नाखून को अच्छे से अंदर उसको डाल दे, देसी घी और वो नारियल का तेल मिला हुआ, ऐसे ऐसे डाल के ना जी उसको ऐसे मले, और कमाल का रिजल्ट आता है जी। नींद ऐसी अच्छी आती है, शरीर में दर्द नहीं होता, बैक में पेन नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था कि सरसों को तेल नाभि में लगाओ, लेकिन सही कह रहे हो आपने, आप सही कह रहे हो कि उतना फॉलो नहीं किया, कभी कभी कर लेते जब थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, बट ज्यादातर मिस कर जाते हैं। बताना पड़ता है लोग। करेक्ट हाँ। करेक्ट, बट आई एम श्योर अब से मैं भी फॉलो करूंगा सर, जो आपने ये बात बोली है। थैंक यू सर। सर लेकिन जब हम, जैसे आपने बताया कि हमारी नाभि से हमारा पूरा शरीर ही है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो नाभि के थ्रू ही माँ से हमें सारा फूड मिलता है। तो लेकिन आज के वक्त में तो देखिए सर, गट हेल्थ बहुत खराब हो रहा है, यानी कि हमारा जो पेट है, जो उसका हेल्थ है, और यही सब चीजें डिसाइड कर रहा है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ तक भी गट हेल्थ का इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? या तो एक तो उन लोगों के लिए जिसकी, जो अभी यंग है, जिनकी गट हेल्थ ठीक है, वो क्या चीज करें, या जो ऑलरेडी खराब है, जैसे मेरे जैसे लोग जो खराब कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? देखो, एक ना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं राधा स्वामी डेरे से जुड़ा हूँ, मैंने वहाँ से नामदान ले रखा है बाबा जी से। तो उनके सत्संग में अक्सर ये बातें होती हैं। वो कहते हैं कि जब आप सड़क पे चल रहे हो, कांटे बिछे हुए हैं, कितने उठाओगे? हाँ। कितने उठाओगे? नहीं उठा पाओगे। क्यों ना उन पे चलने के लिए मोटे मोटे टायरों वाली गाड़ी ले लें, या पैरों में बूट इतने मोटे पहन लें कि वो कांटे चुभे ना। सही। ठीक। उनकी बातें सीधी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में जाके छप जाती हैं। तो हमने वही बात पकड़ी कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो तो बात ही अलग है ना। लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पेट की हेल्थ खराब है, तो भाई अब उसमें खाना तो है, क्या खाएं? बंदे कहते हैं गोयल साहब क्या खाएं, क्योंकि मैंने डाइट के ऊपर काम किया हुआ है, और डाइट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डिग्री डिप्लोमे हैं। जो डाइट क्या खाएं, अब मैं उनको बोलता हूँ भी बताओ आपको क्या पसंद है। वो कहते हैं जी हमें तो लगता है कि कहीं भी कुछ हाइजेनिक नहीं है, और हम कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी सैलड खा लेते हैं। मैं कहा बताओ फ्रूट कितना हाइजेनिक है? नहीं ना। तो कई लोग बोलेंगे कि मैं बोलता हूँ कि भाई दूध बंद कर दो, दूध बढ़िया नहीं आता। अभी 140 करोड़ की आबादी है, उतनी गाय भैंसे नहीं है हमारे पास कि दूध दे दें। पता नहीं कहाँ से आता है दूध, कौन सा पी रहे हो हमें नहीं पता, पर बंद ही कर दो। जो चीज़ समझ में ना आए उसको बंद कर दो। तो आप ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए? हाँ, नहीं पीना चाहिए। लेकिन उसमें कई लोग कहेंगे कि गोयल साहब हमारी तो गाय भी घर में रखी हुई है, हमारी भैंस घर में रखी हुई है, हम तो घर का ही पीते हैं। मैंने कहा भी जब उसका दूध निकालते हो, कभी आपने देखा कि जो उसका दूध निकलने वाला स्थान है, जिसको हम थन बोलते हैं, हाँ। क्या उसमें कोई जख्म है? कभी उसका ध्यान दिया है उसके ट्रीटमेंट का? और उसको खिला क्या रहे हो? क्या आप उसको खली बड़ेमा खिला रहे हो? क्या आप उसको कॉटन सीड खिला रहे हो? क्या आप उसको अच्छे से वो चीजें दे रहे हो पोषण की, जो दूध में फैट अच्छा आ जाए? आप उसको खिला क्या रहे हो? जो आप खिलाओगे वो वही देगी ना। अब दूध का सही मतलब है कि पशु को, जिससे आप दूध ले रहे हो, उसको वो चीजें खिलाओ जिस चीज को खा करके वो आपको एक अच्छा दूध दे, उसकी फैट अच्छी हो, वो आप अपने घर में यूज करो। उसकी यार खुशबू ही अलग होती है, उसकी स्मेल ही अलग होती है, जो दूध असली होता है। तो वो एक अलग चीज होती है। वो फ्रेग्रेंस हमें अभी भी याद है, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं। और 5वीं 6ठी क्लास तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूं स्कूल में। और हमने वो जीवन जिया है कि हम सुबह सुबह गाय भैंस को चराने ले जाते थे, और गाय भैंस को चरा के लेके घर आते थे। शाम को मशीन में वो सारा हरा काट के ग्रीन घास उसको खिलाते थे, और बकायदा एक मट्टी की हांडी में उसके लिए अलग से वो डाला होता था, खली बड़ेवा ये वो डाल के उसके लिए तैयार किया जाता था दाना, तो वो खिलाते थे। तो वो जाकर के अच्छी फैट वाला दूध मिलता था। और उसको फिर जब हम पका के हांडी में, मिट्टी की हांडी में, एक बड़ा अच्छे से चूल्हा बना होता था, उसमें रखते थे। तो उसकी खुशबू आज भी हमारे दिमाग में है कि वो कितनी अच्छी खुशबू का दूध होता था। और आज अगर किसी को पिला दें तो उसको तो 4 दिन लूज मोशन ठीक नहीं होंगे, इतना वो स्ट्रांग दूध था। तो
इसलिए दूध बंद करते हैं कि दूध अगर असली मिलता है तो पियो, नहीं मिलता तो मत पियो यार। कौन सा बिना दूध पीने वाले लोग भी तो जी रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि गट हेल्थ को अगर ठीक रखना है, अब बात हम वहां पे आते हैं कि जो हमने बोला था कि बड़े मोटे टायरों वाली गाड़ी लेकर के कांटों के ऊपर से गुजर जाओ या फिर मोटे मोटे बूट पहन करके कांटों को पार कर लो। उसके लिए बूट का काम करते हैं, मोटे टायर का काम क्या करता है। नंबर 1 लिखो आप काली मिर्च, नंबर 2 आप लिखो मग पीपल। मग पीपल, अब ये मत पूछना क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लो, सबका गुरु वही है आजकल। तो मग पीपल, और उसके साथ आप लेंगे सौंठ। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, तीनों को बराबर मात्रा में पाउडर बना। साहब क्या कमाल के रिजल्ट हैं इसके। और साथ में अमित जी आप भी नोट करना, आप वैसे तो भगवान करे जैसे आप चमक रहे हो सदा ऐसे चमकते रहो, और अगर इस नुस्खे को आप करोगे ना, अब सचमुच सदा चमकोगे। आज सुभाष गोयल 60 का हो गया, 30 वर्ष पहले भी ऐसे ही लगता था बैठे हुए। ये मेरे अपने नुस्खे आजमाए हुए जो मैं लोगों से इतने दम के साथ बोलता हूँ कि करो। और ये 3 चीजें हैं, सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल, ये तीनों का बराबर पाउडर बनाओ, 1 चुटकी भर पाउडर। अब वो चुटकी बहुत याद है लोगों को जो दीपिका पादुकोण ने बोली थी, ये चुटकी संदूर, वो याद है। इस चुटकी को भी याद रखना, ये सेहत की चुटकी है। ये 1 चुटकी आपने ये पाउडर खाना खाने से पहले मुंह में रख के चूस लेना है। चूसना है, चाटना है। क्यों? जब आप चूसोगे चाटोगे तो मुंह का सलाइवा बनेगा, और वो सलाइवा जब इंटेस्टाइन में जाता है तो आपका जो भी खाया पिया साइड इफेक्ट आपको दे रहा है उसको खुरच खुरच के इंटेस्टाइन से बाहर करता है। आप इसका रिजल्ट देखना है ना, तो कम से कम इसको 90 दिन करना। 90 दिन का मतलब 3 महीने करना। बॉडी का सर्कल होता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, फिर जाकर के हम दुनिया में आते हैं। समझ गए ना? तो 3 महीने इसको करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना, फिर उसके बाद कभी करना कभी ना करना। ये छोड़ छोड़ के करते रहना, आपको ये फायदा देगा, आपकी हर बीमारी से आपको ये बचाएगा। बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है उसको कम करेगा, फैट कम है उसको बढ़ाएगा, बॉडी को बैलेंस रखेगा। इसका मेरी बात का आप नोट करके रखिएगा। और इसमें मत पूछिएगा कि इसमें ये मिला लूँ, इसमें वो मिला लूँ, कुछ मत मिलाइएगा। ये 3 ही चीज़ें आपके लिए कामयाब हैं। और एक और है दूसरी चीज़, इसको तो आप लेंगे भोजन से पहले। अब आपको मैं एक बताता हूँ जो भोजन के बाद लेना है। बस इतना काम कर लेना, खाओ जो मर्जी, मैं नहीं मना करूंगा, क्योंकि खाते आप वही हो जो आपने खाना है, मेरे कहने से नहीं खाओगे आप। लेकिन मैं यही कहूंगा कि उसके आगे खाओ ये काली मिर्च वाला फार्मूला। और उसके बाद क्या खाना है, खाना खाने के 10 मिनट बाद आप मुंह में डालेंगे 1 पाउडर, और 2 पाउडर के डब्बे बना के रखो। कुछ नहीं है, बाहर अंदर घूमते हो ना, मैं तो घर में नहीं रहता, मैं तो यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ, मेरे तो टाइम ही नहीं मिलता। सब मिलता है यार, सब मिलता है। हर बात को ऐसे ना कहा करो, सब मिलता है। कोई वैसे कह देना आज डेट पे चलोगे, सब छोड़ दोगे, चलोगे, फिर मिलता है टाइम। इसके लिए टाइम, सेहत के लिए डेट निकालो, अपनी सेहत के साथ डेट करो, ये सबसे बड़ी बात है। तो भोजन के बाद क्या खाना है मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको लेना है। तो उसको क्या करना अमित, 1 जीरा, 1 अजवाइन और 1 सौंफ। अब सभी लगे हुए हैं इसको बताने, जिसको देखो करेक्ट कि गोयल साहब ने बता दिया, मैं इसमें थोड़ी सी कुछ और डाल दूं, ये भी डाल के बता दूं। इसमें कुछ मत डालो भैया, तीनों चीजें सफिशिएंट। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा अलग है, जो लोग कहते हैं इसको खाने से मुझे गर्मी आती है, गर्म लगता है मुझे, ये सूट नहीं कर रहा, वो क्या करें, वो सौंफ को डबल डाल दें। अदरवाइज सौंफ, जीरा, अजवाइन बराबर मात्रा में डाल करके इसको तवे पे रोस्ट करना। ठीक है, तवे पर अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लो, कढ़ाई में कर लो। कढ़ाई एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए, लोहे का बर्तन होना चाहिए। अच्छे से रोस्ट करके फिर बनाओ भैया ठंडा होने पे इसका पाउडर। पाउडर बना के डब्बे में रख लो। हाँ, अगर पाउडर को ज्यादा देर तक जिंदा रखना है तो उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दो, हल्का सा, बल चुटकी भर, तो वो जिंदा रहेगा, उसको उल्ली उल्ली नहीं लगेगी। तो वो आप क्या करोगे, 1 चम्मच, ये चुटकी नहीं है भैया, ये चम्मच है, 1 चम्मच मुंह में डालो। 10 मिनट खाना खाने के बाद उसको अच्छे से धीरे धीरे चबाओ, चूसो। चूस के उसको जब वो मुंह में खत्म हो जाए, फिर पानी का कोसा, गर्म पानी, नरम पानी, मतलब ठंडा पानी ना हो,
फिर उसको धीरे धीरे अंदर से कुरला करके अंदर ले जाओ, तो वो आपका माउथ इतना साफ होगा, आपके मुंह में गंदी स्मेल आती है वो बंद हो जाएगी, आपकी पेट में गुड़गुड़ होती रहती है वो ठीक हो जाएगी, आपके जॉइंट्स में, आपकी माइग्रेन में, आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, ये 2 चीज़ें भाई साहब 3 महीने करना है। ये ना सोचना कि गोयल साहब ने बता दिया 2 दिन कर लिया, ऐसा नहीं करना, फिर मत करना, करना वही जो करना है। और ये 3 महीने करना, फिर 6 महीने करना, फिर 9 महीने करना, उसके बाद कभी कभी करना, जब दिल करे तब करना। गट हेल्थ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, खाया पिया आपको अच्छे से पचेगा, हजम आएगा। और मैं किसी को कुछ भी खाने को मना नहीं करता, लेकिन जो वो खाता है अगर वो मुझे बता देता है कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। अदरवाइज मैं टीवी चैनल पे बैठ के नहीं कहता कभी भी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। और मुझे क्या पता आपकी सेहत क्या क्या मांग रही है, मैं तो कहता हूँ जो मर्जी खाओ पियो भैया, उससे बचाव के लिए चीजें खा लो। जी अमित जी। सर ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जैसे ना आज के वक्त में लोगों की ना फूड हैबिट थोड़ी अलग अलग है, लेकिन मैं एट द सेम टाइम जैसे मैं ये ऑब्जर्व किया कि लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, बट मैं आज के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं और शाकाहारी होने की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का? हाँ। तो उसको कैसे क्या किया जाए सर? अब देखो जो वेज है तो वो भी आजकल उसमें भी बहुत पेस्टिसाइड हो गया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डल गई। अब रात में कद्दू को इतना बड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही वो मुर्गी बनाने वालों ने कर लिया, एक टीका लगाया, चूचे को मुर्गा बना देते हैं। तो अब वो खाएंगे तो वो हमारा भी तो मुर्गा ही बनाएगा। कुकड़ू बना देता है, सुबह सुबह के बाथरूम में बैठे फिर जोर लगाते रहते। मतलब कहने का किसी को बवासीर हो रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में पथरी हो रही है, किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, किसी के फाइब्राइड हो गए, किसी को रसौलियाँ हो गई, गिल्टियाँ बनती हैं, स्किन के ऊपर गोलियां बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्किन खराब हो रही है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था हमारे लोगों के जीवन में, कभी सोचते भी नहीं थे लोग इन बातों के लिए, जो आम हो गई हैं। जी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। गांव की लेडीज आती हैं, उनको बोलना भी नहीं आता, वो कहेंगी मेरा तो क्लस्टर बढ़ गया है ना, बेचारी उनको भी पढ़ा दिया। मतलब ये छोटी ये बातें कितनी बड़ी हो गई हैं। ओटीपीटी बताओ, फैटी लीवर, क्या था ये? किसी को पता था कि लीवर फैटी हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, स्किन की चमड़ी की बीमारियां, मतलब ये कहाँ से आई बीमारियां? भाई साहब सब जिम्मेदार हैं, कहीं ये मत सोचना अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, देख लेते हैं, दूसरों को दोष देना छोड़ो, आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं कहीं ना कहीं। कितने पेड़ लगाए हैं जी आपने जिंदगी में? एक बूढ़ा मरता है 5 पेड़ लेके जाता है लकड़ी जलाने के लिए, तो कभी लगाया पेड़ कोई? एक कोठी बनाते हो 50 पेड़ उसमें लगा देते हो, दीवारों में लकड़ी इतनी लगाते हो, कभी पेड़ बोया भी है? नहीं जी, ये तो भगवान जंगल उगा रहा है, उसकी मर्जी है। तो जब फिर वो हिलाता है थोड़ा सा, फिर बड़ा कांपते हो, हे भगवान हमने तो कुछ। ये चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप जीवन में 5 पेड़ लगाओ, कोई भी लगाओ 5 पेड़ लगा के जाना हमारा धर्म है, क्योंकि हमने मरते वक्त वो 5 पेड़ लेके जाने हैं। नहीं लेके जाने, सब ने लेके जाने, तो लगाने में क्या हर्ज है भैया? लगाओ। और साथ ही आप क्या समझते हो कि इन चीजों का कोई मोल नहीं है? बहुत बड़ा मोल है। पेड़ लगाओगे, व्हाट्सएप पे डालोगे कि मैंने आज ये पेड़ लगाया, अपनी फेसबुक पे अपलोड करो मैंने पेड़ लगाया, आपको देख करके 4 लोग और एक्टिव होंगे। यार पेड़ लगाओ, कुछ भी नहीं जाता। 100 रुपए का पेड़ लगाओगे, एक दिन आपके बच्चे उसके नीचे आके खड़े होकर के फील करेंगे कि ये हमारे पिताजी ने लगाया था। उनको उस पेड़ में अपने पिताजी नजर भी आएंगे। मेरे तो आते हैं भाई, मैंने 2 पेड़ लगाए थे अपने माँ और पिताजी के नाम पे। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ, एक पीपल का पेड़ लगाया था और एक मैंने आंवले का पेड़ लगाया था। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ मैं उनसे बात करता हूँ। वहां लगाए हैं मैंने मंदिर की परिक्रमा में, अपने मनी माजरा साइड पे। तो मैंने जब लगाया, तो मैं जब कोई मुसीबत आती है मैं उन पेड़ के पास बैठता हूँ जाके। मतलब आप लगाओ यार, पेड़ लगाओ, ये एक नेचर की हेल्प होगी। और आप दुनिया में आए हो, इतना काम तो करके ही जाओ ना। तो मतलब ये है,
अमित जी कि जो भी हमारी गट हेल्थ है, अगर ये ठीक है तो हमारे पैर से लेके सब कुछ ठीक है। ठीक हो सकता और इसको ठीक करने के लिए मैंने 2 बूट दिए हैं। है। एक तो मैंने त्रिफला पाउडर दिया है और एक मैंने इसके साथ दिया है त्रिकुटा पाउडर। सर अभी जैसे बहुत सारे लोग जो है रेगुलरली कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, हम्म, जिसमें एक आज के टाइम में बहुत ही जो कॉमन बीमारी है वो है लिवर से रिलेटेड भी है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है। और मुझे लगता है कि आई थिंक हर सेकंड या थर्ड पर्सन को या तो अभी वो गो थ्रू कर रहे हैं या आने वाले वक्त में गो थ्रू करेंगे, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखो लिवर की जो बीमारी है ना जी, इसका पता तब चलता है जब ये ग्रेड 1 या 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसका पता ही नहीं चलता पेशेंट को पहले। हाँ। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि सभी को अपनी हेल्थ चेकअप के लिए LFT करवाते रहना चाहिए। 5-6 महीने के बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है कि कम से कम हमें पता तो चलेगा। एक डायबिटीज का HbA1c करवाते रहना चाहिए जो 3 मंथ में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको अभी धीरे धीरे Okay. बताऊंगा कि सबसे पहले लीवर खराब होता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, फिर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और फिर अपना जाकर के डायबिटीज को दस्तक मिलती है, फिर शुगर। मतलब ये ऐसा एक चक्कर व्यू है कि जब इसमें इंसान फंसता जाता है, नहीं केयर करता, तो जैसे अभिमन्यु का मरकर ही पीछा छूटा था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग जा रहे हैं दुनिया से, अब कहते नहीं कि रात को उठा था बाथरूम करने, बाथरूम से वापिस ही नहीं आया। क्या होता है? ये सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, लोग परवाह ही नहीं करते। अब मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, जुबान भी चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, लेकिन उन पलों में इंसान ये भूल जाता है कि हमें मरना भी है। अभी मैंने एक किताब लिखनी शुरू करी हुई है, उसका नाम दिया है, टाइटल दिया है मैंने, मैं मौत सिखाता हूँ। ओके। हाँ, जिंदगी जीने के तरीके तो बहुत लोग सिखाते हैं। वाह वाह। मैं कहता हूँ मरने के लिए जियो, कि ऐसा दुनिया से जाने के वक्त ऐसा काम करो कि लोग रोएं आपको, ना कि लोग कहें कि ये बोझ हल्का हो गया। ऐसा काम करो। उसी ऐसी बुक बन रही है, और वो बुक मुझे यकीन है कि बड़ों को तो पता नहीं, लेकिन यूथ बहुत पसंद कर रहा है मेरी इस बात को। और जब बच्चों ने इन बातों को सीख लिया ना, पल पल जिंदगी रेत की तरह सरक रही है भाई साहब। हम कर क्या रहे हैं? दारू का पैग पी लिया, बहुत खुश हो लिए, तो लेकिन हमने क्या किया? दारू का पैग पीकर ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। जब हम शराब पी लेते हैं, क्या होता है? वो धीरे धीरे लीवर को टच करती है। अच्छा, अब 2 तरह के पेशेंट हो गए, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। जो शराब पीता है उसका तो लीवर भैया खराब होना है, वो तो लिखा हुआ है, बोतल के ऊपर भी लिखा है। लेकिन जो नहीं पीते उनको भी हो रहा है आजकल। शराब से खतरनाक है ये पेस्टिसाइड जो हम सब्जियों में खा रहे हैं। तो मतलब कहने का कि जो लीवर की प्रॉब्लम है, मेनली हम उसके बात करते हैं कि लीवर एक तो अल्कोहल के साथ खराब हो रहा है, दूसरा जो लीवर है हमारे डाइट के कारण खराब हो रहा है। जैसे हम मान लो 40% से ज्यादा फूड हम बाहर का खा रहे हैं आज, सभी। बस बीवी की तबीयत खराब है तो कर दो भाई ऑर्डर, है ना। बेटी का दिल कर रहा है आज पापा बाहर घूमने जाना है, बाहर खाना है, चलो भाई। ये चलता है। अब घर में 5 लोग हैं, 5 तो बर्थडे आ गए, और 5 के अंदर एक सेलिब्रेशन आ जाता है, वो मैरिज एनिवर्सरी आ गई। फिर बीच में आ जाता है हमने इस तारीख को बिजनेस शुरू किया था, उसकी एनिवर्सरी आ गई। इस दिन कोठी में हमने शिफ्ट किया था, उसकी एनिवर्सरी। मतलब रोज ही कोई ना कोई बहाना है कि हमने करना है। तो इसमें सारी चीजें हैं कि बाहर का चलता है। और लेकिन अब पेट है अपना, नाजुक है पार्ट, हाथ लगा के देखो कितने नाजुक, कितने सॉफ्ट, क्या कुछ बना रखा है भगवान ने अंदर। ये तो ऊपर स्किन देखो कितनी मजबूत। आप सीमेंट का घर बनाकर भी ताले लगाते हो, उसने स्किन ऐसी नरम सी दे दी, सब कुछ अंदर संभाल के रखती है, खुद की रिपेयर खुद करती है। कट जाती है, छोड़ दो थोड़े दिन, अपने आप जुड़ जाती है ना। तो मतलब कहने का कि भगवान को क्या कुछ उसने आपको दिया। 360 अपनी बॉडी में जॉइंट है। जो नाड़ियां हैं ना जी, वो मैं कहता होता हूँ कि अगर नाड़ी को नाड़ी से जोड़ के बिछा दें तो शेरशाह सूरी मार्ग छोटा पड़ जाएगा, इतनी लंबी नसें अपनी बॉडी में है। मतलब इतना किलोमीटर का एरिया अंदर है अपने इकट्ठा। कैसे किया उसने, ये वो जाने, है ना। और इसको समझने के लिए बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए हैं। पर भाई कुछ नहीं हो सकता जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे।
हमें खुद अपनी रसोई घर को ठीक करना पड़ेगा। हम्म। बातों में ही हमारी तो बातों में ही इलाज होता है भैया। हम्म। मैं आपको बता दूं, अगर लीवर खराब हो रहा है ना, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, 3 चीजें। कालमेघ, कुटकी, चिरायता, कमाल कमाल। और इतने कड़वे हैं, बंदा खाता है तो गाली देता है सुभाष गोयल को, क्या बता दिया यार तुमने। मैं वो गाली सुनने को तैयार हूं अगर आपका लीवर ठीक होता है। सही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कालमेघ, कुटकी और चिरायता, अगर भाई साहब आप इसको खाते हो ना पाउडर बना के आधा चम्मच, अरे क्या कमाल करता है ये। आप जी लोगे जिंदगी को, और लीवर को स्वस्थ रखने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है। और अगर हाँ इन्हीं 3 चीजों को डाल के ना जी हमने एक कैप्सूल तैयार किया गोली के रूप में, उसको हमने दे दिया अपने हरियाणा गवर्नमेंट को कि भाई इसको अप्रूव करो। तो उन्होंने बहुत काम किया जी उसके ऊपर। खैर हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है आयुर्वेद के ऊपर। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, और जिन्होंने आयुष मंत्रालय दिया, और उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत लोगों को ज्ञान मिल रहा है। और उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कसौटियाँ, जैसे हम भी बोल देते हैं टीवी पे आके कुछ भी बात, तो हमारे ऊपर भी अंकुश लगता है कि गोयल साहब ये नहीं बोलना, ये बोलना है। तो अच्छी बात है कि वो अब आयुर्वेद को वो भी रिपेयर करते जा रहे हैं साथ साथ। तो मतलब ये है कि उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमने वो जो बनाया ना जी फार्मूलेशन, ये 3 चीजों का दे दिया, तो अब वो कहते हैं भी गोयल साहब ये तो ठीक है, कालमेघ, कुटकी और चिरायता बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसके अंदर भूमि आंवला ऐड कर दो तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप विद्वान लोग हो, आपके पास लेबोरेटरियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, आप मुझे अप्रूवल दीजिए, हम कर देंगे। तो उन्होंने अप्रूव किया जी इसको, नाम दिया इसको LIV लिव। ओके, LIV लिव -XN लिव एक्शन। अच्छा, ओके, ऐसे एक्शन बनाया उन्होंने कि लीवर पे एक्शन करेगा XN के। और ये लीवर का हम मतलब ये प्रोडक्ट देने में कामयाब हुए, और हमें खुशी है इस बात की कि हमने दुनिया में जन्म लिया था तो हम एक ये काम करने में कामयाब हुए कि साइंटिफिक आधार पर और गवर्नमेंट की स्टैंप लेकर के ये प्रोडक्ट हम देने में कामयाब हुए कि जो लीवर के रोगी हैं वो 1 गोली सवेरे 1 गोली रात को खाते रहें, कभी भी लीवर की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम 5 या 6 महीने में चली जाएगी, और धीरे धीरे करके आप इनको लो, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, साथ में भूमि आंवला। भूमि आंवला होता है, इतना सा पेड़ होता है आंवले का, एक तो आंवला पूरा होता है, एक छोटा पेड़ होता है, उसका पूरा पंचांग डलता है जी। और फिर कहूंगा फोन मत करना, नहीं उठा पाता मैं, नाराज हो जाते हो फिर आप इसी वीडियो को बैक करो, सेव करो, अपने पास रखो, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो, इसमें कोई रिस्क नहीं है, शेयर भी कर दो, फायदा ही होगा। ये कर दो आप शेयर, और इसको सुनना ध्यान से और बनाना, और ये चीजें पंसारी को बताना, पेन से लिख के लेके जाना कि जी सुभाष गोयल जी ने बताई हैं, वो आपको बताएंगे कि यार वाकई कुछ बताया कमाल। अगर वो पंसारी अच्छे इंसान होंगे तो, अगर वो बैड होंगे, वो कहें ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जिसके अंदर मैं है, मैं उसको नहीं समझता कि वो अच्छा इंसान। अगर वो कहता है हाँ गोयल साहब ने बताया है तो ठीक है, अगर ये भी कहता है कि गोयल साहब ने बताया चाहे किसी ने बताया, ये फार्मूला ठीक है, तो ये आप अपनाना और इसको बनाना, इसको खाना, बच्चों को खिलाना। कड़वा बहुत है, बच्चों को ध्यान से देना, बच्चों को हनी में मिक्स करके दे दो, मिश्री मिला के दे दो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को भी खिलाना शुरू करो। सर जैसे आपने ना एक चीज अभी और बताई थी कि हमारी रसोई में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या जो औषधि हैं, या जो औषधि ही मैं बोलूंगा उनको, वो औषधि है, हाँ, जो मसाले हैं, असली औषधियां वही है। हाँ। उन्होंने आपको हष्ट-पुष्ट रखा हुआ है, हमें भी तंदुरुस्त रखा हुआ है। और जो लोग रसोई का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, वो फिट है। और उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, एक तो जो अपने वो होता है नमकदानी, हाँ। उसमें है पूरा खजाना। भाई साहब जीरा है उसमें, अजवाइन है उसमें, और हल्दी है, नमक है। हाँ अब समय आ गया है कि उसके अंदर जो नमक है ना, वो एक सिंधा नमक भी रखो।
व्हाइट नमक तो रखो ही रखो, एक साथ में सिंधा नमक भी रखो, क्योंकि सिंधा नमक, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है ना, उनको व्हाइट नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनके लिए सिंधा नमक जो है, पाकिस्तानी नमक का बोलते हैं उसको, रॉक साल्ट बोलते हैं, बेस्ट है। तो जो व्हाइट नमक है वो खाते रहो, क्योंकि आयोडीन भी चाहिए बॉडी में, नहीं तो कैसे गले में वो ठेंगा सा बन जाता है लोगों को। तो व्हाइट नमक भी ठीक है, लेकिन एक तो वो हो गया, दूसरा अदरक है और दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रसोई का एक मतलब होता है, जैसे हम पूरा घर बनाते हैं, उसके अंदर जो रसोई है वो पेट है हमारा। जैसे भगवान ने पूरी बॉडी बनाई, हमारा पेट है, तो वैसे ही घर के अंदर वो पेट है। और रसोई घर जो है उसके अंदर से, अब जैसे फ्रिज है जी अपना, पहले कहाँ होते थे फ्रिज, हम सपने में नहीं सोच पाते तब कैसे रहती थी चीजें। अब आटा गूंदते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। अब उसी आटे का इतना सा पीस लो, जो जिसको गूंदे हुए 2 घंटे 3 घंटे भी निकल गए, उसका छोटा सा पीस लेके माइक्रोस्कोप पे डाल के देखो साहब, कितना कीड़ा करकट उसमें घूम रहा होता है। फ्रेश के बाद वो खाने के लायक नहीं होता। फिर वो लोग कहते हैं हमें पेट में कीड़े हैं, गट हेल्थ खराब है। वही होना है, आपकी भी मजबूरी है। अब फ्रिज लिया है 1.5-2 लाख का, उसमें कुछ तो रखना है ना, कुछ तो रखना है। अरे भाई उसमें दही रख लो, उसके अंदर दूध रख लो, दही की लस्सी रख लो, फ्रूट रख लो, सब्जी रख लो। क्यों उसके अंदर स्माइलियाँ ठोक रखी हैं, क्यों उसके अंदर आइसक्रीम ठोक रखी है, क्यों उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग तरह के केन ठोक रखे हैं, क्या मतलब है। तो बैड हेल्थ तो आप खुद ही रख के बैठे। पहले तो अपनी जो रसोई है उसको आपने किचन बनाया, अब उस किचन को रसोई बनाने का समय फिर आ गया। क्योंकि जो किचन होती है, आपने देखा होगा, उसमें हर वक्त किच 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 होती है। जो रसोई होती है उसमें रस होता है, क्योंकि रसोई के अंदर अपनी माँ, अपनी दादी काम किया करती थी। अब किचन उसके अंदर काम वाली काम कर रही है, घर से लड़के आती है, बर्तन तोड़ती है, आपको गालियां देती है, आपने एक रोटी ज्यादा मांग ली तब तकलीफ होती है। दादी 2-2 रोटियां धक्के से खिलाती थी, मैंने बनाई बेटा खा, देख क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो है। बिल्कुल सही। काम वाली वेट कर रही होती है, ये मना करे मैं बंद करूं। ये चीजें फर्क पड़ गया है, नहीं पड़ा जी। बिल्कुल। और इन चीजों का सेहत पे असर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा, हो रहा है। ये है कि हम ये नहीं कहते कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ। साधु संत बहुत हैं अपने पास, उनकी पूजा करो, उनसे ज्ञान लो, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए जो भी खाना है, जो भी पीना है, उसको अच्छे तरीके से लो, ताकि आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका ब्रेन और आपका जो मूत्रल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, ये अगर कामयाब रहेंगी तो आप जिंदा दिला इंसान रहोगे। बिल्कुल सही है जी सर। अगेन बहुत सारी कुछ नई चीजें समझ में आई मेरे को। सर जैसे अब आपने बात की खाने पीने की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ हमारे शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष होते हैं, तीन दोष होते हैं। तो जब ये दोष हैं, तो पहला तो ना मैं कई बार लोगों को जब इस तरह के सवाल करते हैं, तो मैंने कई बार लोगों को देखा, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले तो ये तीनों चीज़ों की मेरे को कौन सा दोष है, या दूसरा चीज़, या कि अगर मेरे को है कि मेरा दोष कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये ना वात पित्त और कफ 3 दोष है। हाँ। और ये दोष नहीं है, इनको दोष कहा गया है। ये 3 अपनी जैसे हम कहते हैं कि तासीर, जिसे हम बॉडी का, ये एक तासीर है कि वातज है, पित्तज है, ये कफिज है। तो जिनकी तो वातज है उनको तो वायुवादी की रोग होगा, जैसे ब्लोटिंग होएगी, पेट खराब रहेगा और दर्दें रहेंगी शरीर में। और जिसको पित्त का दोष है उसके गर्मी की शिकायत रहेगी, लीवर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम। जो कफ है वो एक रेशा है जिसके कारण हमारी बॉडी में दर्द रहेंगे, जॉइंट्स पेन रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और कई बार ये नोज़ का प्रॉब्लम रहेगा, ENT का। तो ये अलग अलग है, हर एक के अंदर अलग अलग रोग है। तो इसका अगर सही से पता लगाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक वैद्य के पास। और वैद्य आज पूरे देश में आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियां बन चुकी हैं। वैद्यों को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि लोगों को समझ आई जब कोरोना हुआ था, जब मरने पे आई ना दिमाग पे, तब याद आई कि हमारे कुछ दादा लोग भी होते हैं, हमारे कुछ नाना लोग भी होते हैं,
हमारे कुछ आयुर्वेद के बुजुर्ग भी होते हैं, तो लोग समझे उस बात को। असली तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, जो कोरोना आया था ना, वो सिखाने आया था हमें। जो तो चले गए, भेंट चढ़ गए उसकी, वो तो गए। जो बच गए उनको बहुत बड़ी नॉलेज देगा ये कोरोना। और इससे आपको इतना फायदा हुआ है कि आपको खाने पीने के तरीके बता गया और लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ गया। अब जैसे वात पित्त कफ की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपको एक वैद्य बता सकता है। अगर आप कहो कि ऐसे कोई बता देगा, अब जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वो नब्ज ही देखते हैं। आज तक हमने 1992 में 1992 में क्लिनिक स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में, सेक्टर 44 में, अभी भी है। भगवान करे आप लोगों की सेवा में वो सदा रहे, हम दुनिया में हो ना हो वो चलते नहीं चीजें। तो मतलब वो वहां पे जितने भी हमारे वैद्य हैं, आज तक किसी ने किसी को लैब टेस्ट नहीं लिखा नहीं लिखा जी। और हमारे चंडीगढ़ में ये रिकॉर्ड है कि हमारी क्लिनिक के आसपास भी लेबोरेटरी वाला नहीं आता कभी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने लिखना तो है नहीं, क्यों हम जाके टाइम खराब करें। हम लैब टेस्ट क्यों, हमारे वैद्य सिर्फ नब्ज देखते हैं, वात पित्त और कफ की परिभाषा पे काम करते हैं। कुछ तो ऐसे वैद्य हैं हमारे इतने निपुण कि आपका फेस देख के बता देते हैं कि आपको तो यार ये तो फिर वो मान जाते हैं पेशेंट। शहर के दिग्गज मतलब लोग जो हैं, वो जो आयुर्वेद जो जीना चाहते हैं, जिनको जिंदगी का पता है कि हमने अब कैसे जीना है। पहले तो जिसके पास कुछ है नहीं वो कहता है मेरे को क्या है। अब जिसके पास दौलत इकट्ठी हो जाती है, कोठियां बन जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो कहता है अब यार इसको भोग लूं, जी लूं। अब पेट में गुड़गुड़ हो रही है, शरीर ठीक नहीं है, घुटने चल नहीं रहे, फिर वो वैद्य जी ढूंढता है, चलता रहता है। तो वात पित्त कफ के लिए आपको वैद्यों के पास जाना चाहिए। और आपको एक चीज मैं बताऊं सब लोगों को, जो भी आप इस समय देख रहे हो, जब भी घर में किसी को कोई बीमारी हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना, आपने वैद्य जी की सलाह जरूर लेनी। मैं कहता हूँ इमरजेंसी है, आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए डॉक्टर साहब के पास, वो आपको अच्छी दवाइयाँ देंगे, अच्छी सलाह देंगे। लेकिन वो करके जब आपकी होश आ जाए, थोड़ी संभल जाए सेहत, तो आप आयुर्वेद के वैद्य जी के पास जाइए, ना कि वही गोली लेकर के आप सालों साल खाते रहेंगे तो नुकसान होता है। अब लोग कहते हैं एलोपैथी नुकसान करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। लोग कहते हैं दारू खराब करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। करता क्या है, अब खाओगे, रोटी खाओगे 10-10 ठोक ठोक के, वो भी तो खराब करेंगी ना। दूध पियोगे 4-4 गिलास भर भर के, तो खराब करेगा। तो खराब हर चीज करती है, फायदा भी हर चीज का है कोई ना कोई। तो ऐसे एलोपैथिक वालों को कुछ भी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं, 3 अपनी तरफ भी आती हैं, ध्यान रहे। और एक ऊपर को भी जाती है भगवान की तरफ, ठेंगा, उसने उसको भी देखो, उसको याद रखो, नहीं तो वो बहुत उल्टी मार मारते हैं। तो मतलब ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी करो ध्यान रखो कि ये पीछे को 3 क्यों मुड़ रही है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो ये ऊपर वाला भी जा रहा है। तो मतलब कहने का हर चीज का, हर मुद्रा का एक मतलब है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ फर्स्ट एड के लिए बनी थी, फर्स्ट एड आप ले सकते हो। उसके बाद ये नहीं है कि उसी के ऊपर डेरा डाल लो, उसके लिए आप वैद्य जी की सलाह लो। वैद्य जी धीरे धीरे आपको एलोपैथी की दवाइयाँ भी बता देंगे, साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, आप ठीक रहोगे, आप निकल जाओगे चक्कर भी उसे, नहीं तो फिर फंसते जाओगे। और 5-6 साल दवाई खा ली, फिर डॉक्टर साहब फिर कहते हैं अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करा लिया, फिर चल पड़े, फिर दूसरा होगा, ऐसे चलता है। लेकिन अगर आप वैद्य को बीच में रखोगे, क्यों रखते हैं लोग शादियों में, ब्याहों में बिचौला क्यों रखते हैं बिचौला? ये बीच में पर्दा होता है कि जो हम सीधी बात नहीं कर सकते वो हम उससे करते हैं। ऐसे ही जो वैद्य होते हैं वो भगवान और आपकी सेहत के बीच के बिचौले होते हैं। भगवान ने जड़ी बूटी का ज्ञान वैद्यों को दिया है, डॉक्टरों को नहीं दिया। डॉक्टरों को सिर्फ टीका लगाना सिखाया या गोली खिलाना सिखाया। वैद्य ही हैं जो जड़ी बूटी दे सकते हैं। आपने वैद्यों को भी बिगाड़ दिया। वैद्य भी अब गोली बनाने लगे, वैद्य भी अब कैप्सूल बनाने लगे, वैद्य भी अब ऐसी दवाइयाँ बनाने लगे कि आप लोग लेते ही नहीं हो उस तरह से, जैसे वो पुड़ी में बांध के देते थे। आपको लगता है ये तो बंदा ऐसे ही देसी। अरे देसी कुछ नहीं है यार, जो चीज़ फायदा करती है वही अमृत है, और आयुर्वेद है ही अमृत। और इसमें एक मैं और बताऊं जी, वात पित्त कफ जो है ये 3 दोष हैं, और त्रिदोष नाशक बहुत चीजें हैं जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है, एक तो
च्यवनप्राश, हम्म, और एक उसमें दिया हुआ है त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, रामला, 3 फलों का त्रिदोष नाशक है ये। इसको अगर कोई जीवन भर खा ले, कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। मुझे इस बात का ज्ञान हो गया था 1994 में। तो 20 साल पहले ऑलमोस्ट, हाँ, सॉरी 30 साल पहले। 30 बरस पहले। आज के 30 बरस, अगर कोई आज के 10 साल बाद वीडियो देखेगा तो 40 साल हो हाँ जाए। बिल्कुल सही। मतलब कहने का कि अभी 30 ईयर हो गए जब मुझे त्रिफला का पता चल गया था। और एक एलबी अमृत गोली आती है आयुर्वेद की, और एक आती है पीसी गोल्ड टैबलेट। मतलब ये साहब 3 चीजें जीवन, मैं एग्जांपल हूँ इसकी, कि जिसने मुझे 1994 में देखा हुआ है वो आज भी मुझे फट पहचान लेता है, क्योंकि मैं बदला ही नहीं। तब भी मैं 60 किलो का था, अब भी 60 का ही। 1 किलो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, अदरवाइज नहीं। मतलब ना ही कोई आज तक बीमारी। भगवान की, माता नैना देवी की बहुत कृपा है, बाबा दीप सिंह जी की बहुत कृपा है कि ना ही कोई बीमारी, और ना ही कोई काम करने में लेजीनेस। अभी भी 18 घंटे में काम करता हूँ। जो लोगों को पता है वो जानते हैं कि कई बार तो मुझे कमेंट दे जाते हैं रात को कि गोयल साहब आप क्या खाते हो। मैं कहा मैं आप सबका सर खाता हूँ पूरा दिन बैठ के, और आप मेरा खाते हो, इसी से चल रहे हैं। मतलब ये ऐसी बातें, तो मतलब हर वक्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ कला च रहो, हर वक्त चढ़ती कला च रहो। मतलब कहने का कि खुश रहो। और उसी से ये तीनों दोष भी खुश रहते हैं। और आज से 30 बरस पहले ना जी, मैंने त्रिफला पाउडर शुरू कर दिया था खाना, और बनाया शुरू से 1, 2 और 4 का। हमारे वैद्य जी ने हमें जैसे बताया, क्योंकि भीड़ में जो उल्टा चलता है उसी को भीड़ देखती है, जो सीधे चल रहे हैं उनको तो चल ही जा रहे हैं। तो हमारे वैद्य जी थोड़े उल्टा चलते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि 1 ये, 2 ये और 4 ये डाल के बनेगा, तो मैंने खाया। 2 दिन 3 दिन मेरा उसने बुरा हाल कर दिया। क्योंकि कोई भी चीज है, जब दारू पीता है इंसान पहली बार तो बुरा हाल करती है, धीरे धीरे बोतल पी के भी डकार नहीं मारता। ऐसे ही बॉडी हमारी लेती है जो चीज को, है ना। तो अब त्रिफला जब बॉडी में गया तो उसने लूज मोशन कर दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो अड़ियल घोड़े की तरह ठीक हो गया। अब उस दिन से जी आज का दिन, शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाते हैं, और कभी भी गट की कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं। पूरा जब भी लैब में टेस्ट करवाते हैं सब ओके आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नींद पूरी है, 6 घंटे की नींद है रात को, और सुबह आंख खुलती है, योगा करते हैं 40-50 मिनट का। तो चल रही है जिंदगी। और ऐसे ही आप इस चीज से अपने गट को, और साथ में मैंने रखा था एक एलबी अमृत गोली जो लीवर को डिटॉक्स करती है। हफ्ते में 1 दिन छोड़ते हैं, डेली खाते हैं। और एक पीसी गोल्ड, पीसी गोल्ड जो है उसमें त्रिफला है, त्रिकुटा है, शिलाजीत है, और 40-45 जड़ी बूटियां हैं। वो स्पेशल आती है, आप गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएंगी ये चीजें। मैं एक गोली वो दोनों की, एक एलबी अमृत, एक पीसी गोल्ड। सुबह जब ब्रश करके आते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहले वो 2 गोलियां मुंह में रखनी है, पानी पी लेना है, पानी अच्छे से पीना है। उसके 10-5 मिनट के बाद फ्रूट खाना है, फ्रूट के बाद सैलड खाना है, सैलड के बाद फिर 15 मिनट बाद चाय पीते हैं। तो मतलब चाय के बीच में 3 बैरियर खड़े कर दिए। लोग सीधा चाय पीते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। चाय के बीच में इतना सा बैरियर रखो। तो ये आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने का, आपके त्रिदोष को ठीक रखने का सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है, मैंने बातों बातों में बता दिया कि 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुष लोग खाएंगे, और 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह महिलाएं खाएंगी। जी अमेजिंग सर। सर जैसे इसी चीज़ से ना एक और सवाल आता है, जब हम आपने भी शुरू में शेयर भी किया, जैसे ना जब भी इस तरह की हम बातें करते हैं, यू नो, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी प्योरिटी तो खत्म ही हो गई, चाहे दूध से हो, चाहे घी से हो, साथ के साथ सब्जियों से भी, फ्रूट से भी प्योरिटी चली गई है। रिश्तों में भी, रिश्तों में भी, हर चीज में आप समझ रहे हैं। दोस्ती में भी। हाँ, तो लोग इस तरह के जरूर बातें बोलते हैं, यार आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इंसान तो खाएगा क्या, क्या खाएगा, तो उनको क्या जवाब दें। मतलब मेरे को कई बार एक्चुअली समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि सब्जियों में भी पेस्टिसाइड डल रहे हैं, हो गया है ना। तो सर अभी इसका कोई तरीका है क्या? तरीका बहुत सारे लोगों ने इसमें किया कि वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां देते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक फ्रूट देते हैं, सब कहने की बातें। हाँ,
अमीर आदमी अफोर्ड कर लेता है, गरीब बेचारा वो सेब को देखते ही रह जाता है, सेब 60 रुपए का हो गया उस पे स्टिकर स्टिकर लगा लगा के हुआ है। 60 रुपए का, गरीब क्या करे। पहले हम जाते थे भाई 50-60 रुपए किलो के सेब लेते थे, है ना, कोई ग्रीन एप्पल है, कोई फला है, कोई उसमें कीड़ा वीड़ा भी होता था, काट कूट के साइड से खाते थे, कुछ नहीं होता था यार। आजकल क्या हो गया कि एक दौड़ लग पड़ी, उसने मर्सिडीज ली है तो मैंने क्यों नहीं ली, उसके पास ऑडी है मेरे पास ये क्यों है। ये उसी के चक्कर में ना बंदा बस वो मनी माइंडेड होने के कारण ना थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज सीधे हाथों से भी बहुत कुछ आता है, उल्टे करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आता है, बहुत लोगों ने कमाया है सीधे हाथों से, हम भी काम कर रहे हैं, दाल रोटी अच्छी चल रही है, किसी के साथ कोई गलत बात ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि क्या खाएं क्या ना खाएं बहुत बड़ा सवाल है। हम जब से बैठे हैं इसी पे बात कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ। कि कांटे तो बिछ गए हैं, हाँ। अब नहीं कुछ हो सकता जी। अब मैं आपको कहूँ, हाँ ये एक काम हो सकता है कि दालें जो हैं वो धुली हुई लो, छिलके वाली ना लो। ओके ओके। अब ऑर्गेनिक दाल लिखा होगा, आप वो ले आओ घर पे, ले आके उसको पानी में डालो, धोओगे तो उसमें वो आ जाएगा कलर। अपने घर पे जो दुकान है छोटी मोटी, गरीब आदमी बैठा है बेचारा आपकी सेवा में, उससे लो, सही चीज मिलेगी। अब जिस बड़े स्टोर में एक ट्रक रोज दाल का आता है, वो ट्रक रोज चला जाता है, लोग ले जाते हैं खरीद के, तो वो तो जल्दबाजी में ऐसा ही करेगा ना। तो वो धुली हुई दालें जो है अभी वो कहीं ना कहीं बचाव है। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, ये अभी बचाव है, इससे हम बच सकते हैं। जैसे पेठा है, कद्दू है, वो भी बच सकते हैं। नारियल पानी पी लो, अभी उसमें टीका नहीं लग सकता, है ना। आप एक दो और फ्रूट ऐसे हैं, एक तो नारियल पानी है, एक और मैं बताता होता हूँ लोगों को। अदरवाइज तो तकरीबन सारे फ्रूट जो हैं, हाँ वो ग्रीन पेठा जो है, हरा पेठा जिसको हम ऐश कार्ड बोलते हैं, वो बेस्ट है। कुछ चीजें हैं अभी जीने के लिए बची हुई, जिनको लेकर के हम जी सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें हमें धीरे 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 करके वहां ले जाती हैं जहां जाने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। चलिए ग्रेट जी। सर लेकिन अब इसके साथ साथ ना मैं जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी दे दिया और पूरा एग्जैक्ट, आई एम श्योर अगर पेपर पेन लेकर लोग बैठे होंगे तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो वो आपको फोन करके परेशान नहीं करेंगे। बट आई एम श्योर बहुत एक सारी ना चीज़ें। आप अमित जी बात करेंगे लोगों की जो रोमांस लाइफ है, ओके। उस पे करेंगे बात। अभी आप अब बात सबसे करो, पहला सवाल अपनी यही है बात सर, करो आप। सबसे पहला मेरा सवाल यही है फिर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाँ, जैसे कि हाँ, एक वक्त के बाद लोगों की लाइफ से रोमांस खत्म हो जाता खत्म हो है रहा है, हाँ। या वो रोमांस नहीं कर पाते, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ। और इसके लिए ना लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों तो कर ही रहे हैं। कुछ वैद्यों के पास, कुछ आजकल टूटी फूटी बसों में भी वैद्य बन के बैठे हुए हैं, खड़े साइड पे, खानदानी ये दवा खाना वो है ना, तो वहां भी जाते हैं। अब ट्रक ड्राइवर है, कोई किसी को टाइम ही नहीं मिलता, वो वहीं गाड़ी लगा के उनसे बात करते हैं। बात तो होती है ना। तो वो भी सफेद मुसली साल, पंजा साल, मिश्री, अश्वगंध, शतावर, गोक्षुरु, मिला मिलू के देते रहते हैं। तो ये शिलाजीत वगैरह, तो इसके लिए ना बढ़िया चीज मैं बताता हूँ। एक तो है महिलाओं के लिए, जो मेरी बहनें इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। देखिए कहानी है ये हर घर की। मेरी माताएं बहनें, शादी होती है, उसके बाद पहले तो 1-1.5 साल 2 साल पति को खुश करने में, सास ससुर को खुश करने में, परिवार को, रिश्तों को समझने में, बनाने में उसका बेचारी का बीत जाता है। फिर वो जब उसको थोड़ी समझ आती है तब तक गोद में लल्ला आ जाते हैं और फिर लल्ले को संभालने लग जाती है। तो वो कभी वो फिर नटखट होता है, उसका 4-5 साल वो निकालता है। हाँ। ठीक से फिर वो शुरू होती है असली जर्नी उसकी। सुबह 4 बजे उठना, बच्चे को नहला धुला के कंघी करके बस में बिठाना, स्कूल भेजना, फिर पूरा दिन उसका इंतजार करना। पहले तो बच्चे को भेजना, फिर उसके पापा को भेजना, फिर सास ससुर की सेवा करना,
दोपहर को 11-12 बजे फ्री हुई, फिर थोड़ा बहुत टीवी पे सास बहू देखना, ये करना, मतलब फिर वो दोबारा सब्जी की तैयारी होती है, फिर खाना बनाती है, फिर तब तक बस आती है बाहर, फिर बच्चे को लेना, फिर उसको दूध पिलाना, बिठाना, सुलाना, कराना, और फिर 4-5 बजे तक फिर काम, फिर हस्बैंड आ गया वापस, फिर वो बेचारी रात को 11-12 बजे तक उसकी पूरी पिसाई होती है ना। बहुत ज्यादा। तो वो क्या रोमांस करे, क्या डिमांड करोगे आप उससे? सही बात है, करेक्ट। मजबूरी है उसकी। फिर उसके बाद जो रोमांस है ना, वो मजबूरी है, वो रोमांस नहीं है। हस्बैंड कभी ये नहीं कहता कि चल भाई 4 दिन घूम के आते हैं। अगर वो कह भी देता है चलते हैं घूमने, नहीं बच्चे के पेपर हैं, हाँ, स्कूल छूट जाएगा, मैंने ये करना, उसको उसकी चिंता, वो बेचारी फंस गई। ये सत्य है। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, हर बच्ची की कहानी, हर बहू की, हर बेटी की कहानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब उसकी लाइफ में जो रोमांस खत्म हो गया। मैं उन सारी मेरी बहनों को, माताओं को एक ही बात कहूँगा कि अगर ये बात सुन रहे हो ना, तो ये सोच के सुनना कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग बात कर रहा है या हमारा भाई बात कर रहा है। इसको कभी इधर उधर मत सोचना। बहुत सटीक बात बता रहा हूँ, जो किसी ने आपको ना बताई होगी, ना बताएगा, ना किसी को जरूरत पड़ी है। लेकिन जो मेरी माता बहनें हैं, अगर देश है, अगर मेरी माता बहनें स्ट्रांग हैं, तो मेरा देश स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी है आपको। ये मुझे ये लग रहा है कि आज तक आप सोचोगे कि गोयल साहब ने नहीं बताई तो पता नहीं दुनिया ही खराब थी। ऐसा नहीं है, चल रही है दुनिया। ये कबीर जी की चक्की वाली बात है, वही बात है। तो जैसे कहते हैं, चलदी चक्की वेख के खड़ा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई नहीं बचता। सच है, सारे पिस रहे ने, रिश्ते पिस रहे हैं। जो भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, उनका दिल भी करता है, लेकिन पापा की दवाइयाँ, मम्मी का घुटना, बच्चों की फीस, गाड़ी की किस्त, घर की किस्त, ये वो, दिमाग खराब। और जिनकी ये नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास वैसे कुछ नहीं। वो वैसे चिल्लाते रहते हैं हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे पास आई कुछ नहीं। क्यों? वो दिवाली से पहले ही पटाखे चला चुके होते हैं, उनके पास दिवाली के दिन होते नहीं। तो मतलब कहने का कि जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो मेरी बात को गौर से सुनिए। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इमोशनल, ये तो होता रहेगा। ये हमारी माँ पे भी हुआ, हमारी बीवी पे भी हुआ, हमारी बेटियों पे भी होना है, सब पे होना है। और ऐसा ही अत्याचार पुरुषों पे भी होता है, ये नहीं है कि आपके ऊपर ही होता है, सब पे होता है। तो मतलब आपको एक चीज बताता हूं मैं, जिंदगी जीने के लिए और हर वक्त रोमांटिक रहने के लिए, अगर मेरी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो घर में पूरी खुश रहेंगी, रोमांटिक रहेंगी और अच्छे कपड़े पहनेंगी, खुश रहेंगी, हर वक्त अपनी लिपस्टिक, बिंदी, अपनी नेल पॉलिश, अपने मेकअप का ध्यान रखेंगी, वो तभी रखेंगी जब वो अंदर से खुश होंगी, ऊपर से कुछ नहीं है। तो आपको मैं बताऊं, अंदर से खुश रहने का फार्मूला लिख लीजिए, रसोई में रखिएगा, ला करके खाइएगा उसका 1 चम्मच सुबह शाम। नंबर 1, अश्वगंध। अश्वगंध का पाउडर मत लेना, अश्वगंध लेना, लकड़ी इतनी इतनी मोटी होती है। अश्वगंध और शतावर, बिल्कुल सूखा शतावर, इन चीजों को लाओ घर पे। आप ज्यादा नहीं, पहले मेरे कहने पे 100-100 ग्राम ले आओ। 100 ग्राम शतावर ले आओ, 100 ग्राम अश्वगंध का लकड़ी लेके आनी है, और उसको फिर आप धो के अच्छे से साफ करके धूप में सुखा लो। जब आप सुखाओगे ना, उसमें ना अश्वगंध में एक स्मेल आएगी, जैसे अश्व घोड़े के अंदर से स्मेल आती है। उसका नाम रखा गया था अश्वगंध, घोड़े के बाड़े जैसी स्मेल होती है। तो एक है शतावर की जड़ी बूटी। 2 चीजें मेरी बहनों आपके लिए बहुत कमाल। और उसमें डालना है शिलाजीत। असली मिले तो ठीक है, नहीं अपने भाई को कर देना आप ऑर्डर, असली मिलेगी, कोई टेंशन ना लेना। शिलाजीत डालनी है 200 ग्राम के अंदर, 10 ग्राम, 1 तोला डाल के ना जी उसको पाउडर बनाओ। उस पाउडर का 1 चम्मच शाम को 4-5 बजे जब चाय पीने का समय, वो तो मिलता है मेरी बहनों को, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। कोई छीन लेगा तो उसका सिर दुखता है, खाना नहीं बनाएगी तो कहते हैं तू चाय पी ले मेरी अम्मा।
तो वो आपका कोई समय वो छीन नहीं सकता। उस समय आपने अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का जो मिश्रण है उसको खाना। जो मेरी महिलाएं इसको खाएंगी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जीवन भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमर का दर्द नहीं होगा, कमर कस के रखोगे और रीढ़ की हड्डी में कभी, आपका स्पाइन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी एकदम सॉलिड रहेगी। और बड़ी बात तो एक बताऊं कि जिन बहनों के पैरों में, घुटनों में दर्द रहती है, शरीर में दर्द रहती है, वो कंट्रोल रहेगी। ये वो फार्मूले हैं जो हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको बनाइए और खाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बहनों के जीवन से रोमांस खत्म हो गया, बस इतना ही काम कर लो मेरी बहनों, सब मजेदार होगा और अच्छी जिंदगी जियोगे। अगर आपके पति प्रसन्न है, सबने कहा है कि जिसका पति प्रसन्न है और जिस पति की बीवी प्रसन्न है, ये 2 लोग अगर आपस में प्रसन्न हैं तो पूरा देश प्रसन्न है। कुछ नहीं होने वाला है जी। तो सर इसी तरह से मेल्स के लिए कोई औषधि जो बना सकते हैं? मेल्स के लिए मेल थोड़े होते हैं, शरारती भी होते हैं, है ना। इनको चाहिए सब कुछ। भाई हम भी मेल हैं, आप भी हो, सभी ऐसे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें क्या है, मेल पर्सन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक तो च्यवनप्राश, मेरी बहनें भी खा सकती हैं, भाई भी खा सकते हैं। च्यवनप्राश जरूर खाइएगा। च्यवनप्राश असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है। अब आप बोलोगे सर च्यवनप्राश तो च्यवनप्राश होता है, ऐसा नहीं होता, गुण होते हैं उसमें। जो असली च्यवनप्राश है वो आंवले की पिट्ठी में बना होता है। ओके। हाँ, जो आंवले की पिट्ठी में नहीं बना होता वो किस में बना होता है मैं नहीं बताऊंगा, पता मुझे है। तो लेकिन वो बातें हम क्यों करें, है ना, किसी को क्यों बताएं, और भी पढ़ेंगे सुनेंगे। लेकिन आंवले की पिट्ठी का जो होता है वो असली च्यवनप्राश होता है। और आजकल हर कंपनी बना रही है शुगर फ्री च्यवनप्राश भी बना रही है, क्योंकि अब डायबिटीज बहुत हो गई है लोगों को, तो वो भी आप खा सकते हो। और लेकिन जो पुरुष जो कहते हैं हमारे स्पर्म कम है, शुक्राणु कम हो गए हैं, बीरज में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, या मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम है, अर्ली डिस्चार्ज की, ये सारी चीजें हैं। पुरुषों में बस यही है, छोटी सी प्रॉब्लम है। इनके लिए एक तो गोक्षूरा बेस्ट, गोक्षूरा ले सकते हैं। और एक इसके अंदर है वो सफेद मुसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, और एक है अपना अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत, और ऐसी करके ना 24-25 जड़ी बूटियां हैं, गूगल पे डाली हुई है मैंने। ठीक, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना आई थिंक आयुर्वेद में सर इतना कुछ है, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, क्यों तो मतलब इतना कुछ है बात करने के लिए कि मिलते ही नेवर एंडिंग प्रोसेस है सारा। हाँ, चीज़ों को करने का। मेरे को आप चाहे 2 महीने बैठा के रखो, चाय पानी पिलाते रहो, रोटी खिलाते रहो, मैं आपको 2-3 महीने चैप्टर खत्म नहीं होने दूंगा, कहीं भी चलते रहो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बट आई थिंक अभी आई थिंक वक्त आ गया कि हम इस एपिसोड को एंड करें। लेकिन सर मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई फाइनल एडवाइस आप हमारे व्यूवर्स को दें, कि ताकि वो एक इस एडवाइस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि हमारी जो घरेलू रेमडीज हैं वैद्यमान.com पे पड़ी हुई हैं, उनको आप सर्च करा करें, उनको देखें, उसमें जा कर के समझने की कोशिश करें। योगा करना है, किसी ट्रेनर जो ट्रेंड एक्सपर्ट लोग हैं उनकी देख रेख में योगा करें, अदरवाइज गलत हुआ तो वो नुकसान भी करता है। कोई भी चीज़ आपको घरेलू नुस्खा हम भी बताते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह से छानबीन करें, देखें, अपने नज़दीकी किसी वैद्य से सलाह करें या हमारे वैद्यों से सलाह करें, नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से इत्मीनान करके खाइए। और एक और एडवाइस मैंने जो देनी थी वो मेरी हमेशा रहती है कि एक ना शब्द है, आपकी माँ के साथ उसको आप शेयर कीजिए, अपने पिताजी के साथ उसको शेयर कीजिए। छोटा सा शब्द है, जिंदगी बदल देगा। आपके घरों में, आपके पास पास नोटों की बारिश होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा धन दौलत कैसे है। मेरी माँ मरने से पहले मुझे आशीर्वाद देकर गई थी कि बेटा तू रख रख के भूलेगा, तेरे पास इतना होगा। आज सचमुच रख के भूल जाते हैं, याद करते हैं उसको कि हाँ माँ तू कह गई थी, मुझे पता नहीं था, ये मेरे पास ये भी पड़ा है। मतलब माँ का आशीर्वाद अगर लेना है तो एक काम करना,
गौर से सुनना मेरी बात को, इसको शेयर कर देना। अगर तेरे को लगता है ना कि सबकी माएँ सबके लिए करें दुआएं, तो ये शेयर करना। तेल लेना है सरसों का, उसके अंदर कोई थोड़ा सा सुगंध वाला तेल मिला लेना, कुछ भी मिला लेना, चमेली का मिला लो, ठंडा होता है। उसके अंदर मिला के उस तेल को अच्छे से माँ के पैरों को लगाओ रात को। पहले 1-2 दिन शर्म आएगी क्योंकि किया नहीं ना कभी, करो। उंगलियों में अच्छे से ऐसे ऐसे मलो, धीरे धीरे ऐसे पूरा करो। माँ छुड़वाएगी, वो भी शर्माएगी क्योंकि उसको पता है कि आज इसने कुछ मेरे से मांगना है। मांगना कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप उसके पैरों को तेल लगाते लगाते उससे बात करो कि माँ, देखो मेरा इमोशन देखो, मैं आज भी इमोशनल होता हूँ इस बात को लेके कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे आपने जन्म दिया, कितनी तकलीफ सही होगी, तेरे को पता भी नहीं था कि ये पैदा होके अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, कैसा होगा, पर थैंक यू माँ तेरा। जब तेल लगाते लगाते बात करोगे ना, माँ भी 2 मिनट के लिए इमोशनल हो जाती है। जब वो इमोशनल होती है ना, तो एक बात बोलना, आई लव यू। माँ आई लव यू। आप देखना, जैसे वो शादी के दिन शर्माई होगी ना आपके पिता के पास, वैसे शर्मा जाती है। और वही सबसे बड़ा उसका इमोशनल आशीर्वाद होता है। आप तो तेल लगा के बात कह करके जाके सो जाओगे, लेकिन पूरी रात वो आपको दुआएं देगी। उसकी 30-25 साल की जो थकावट है वो उतर जाएगी उसी दिन। और ये रोज करना, और डे बाय डे अपनी तरक्की देखना, और इतना सा काम अपनी बीवी को भी करना। उसको भी बोलते रहना कि मेरे बच्चों को तूने जन्म दिया, बहुत तेरी मेहरबानी। सुबह से शाम तक थक जाती होगी, कुछ बताया कर। उसको भी आई लव यू बोलो ना यार। कभी तो कह दिया करो करिश्मा कपूर जैसी लगती है, क्या फ़र्क पड़ेगा। पता उसको भी होता है मैं कैसी हूँ, लेकिन खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे इस नज़र से देखता है। तो बहनों को भी मैं कहूँगा, कभी कभी उसको भी कहा करो, घोड़े की तरह सारा दिन इधर उधर घूमता है, थक जाता है। हर वक्त उस पर शक ना किया करो, हर वक्त उसको टोका टकाई ना किया करो, उसको रिलैक्स छोड़ो, उसको प्यार करो। घर में खुशी आएंगी। 140 करोड़ की आबादी एक तरफ, आपके घर के जो 4 लोग हैं वो एक तरफ, जिंदाबाद रहेगी ज़िंदगी। और अब बच्चों को तो मैं खास कहता हूँ कि घर में आई लव यू कहते रहो एक दूसरे को, पर वहाँ आई लव यू नहीं कहना जहाँ जूते पड़े। सिर्फ घर में कहना, रिश्तों में कहना, प्यार बना के रखो। और यही प्यार आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल के ले जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये बात अगर आपको लगता है, आप करके देखो, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करो। जितना आप इसको शेयर करोगे उतनी दुआएं आपको मिलेंगी। जिंदाबाद रहोगे। जी अमित जी, थैंक यू सर। ये मतलब पूरा पॉडकास्ट एक तरफ, और जो आपने एंड में ये बातें कही हैं जो ये माँ से रिलेटेड, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मदर थी तो मैंने बहुत सेवा की है। मैं ऐसे ही पैरों में तेल लगाता था और वो सोती थी, और वो एक तो आप अलग आप आज किस बुलंदी पे हो ये भी देखो ना। माँ का आशीर्वाद किसी भी आशीर्वाद से ऊपर है, ऊपर है, कोई भी ऊपर नहीं है उससे। भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं जो अपनी माँ की सेवा करता है। बिल्कुल सर, आई कम्प्लीटली। मुझे सर बहुत अच्छा लगा सर, आज आपसे पहली बार मैं जी मिला हूं। अमित, लग नहीं रहा है मुझे मैं पहली बार गॉड मिला करे आप मिलते रहे। मिलते रहे। और आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। भगवान करे आप इसी तरह हमेशा चमकते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। सो गाइज, मैं जो सर की वेबसाइट का डिटेल है वैद्वान, मैं उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ के साथ जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उनको भी मैं या अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह मैं डाल दूंगा। और अगर आपको कोई, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो सर ने शेयर कर ही दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके सवाल एक पॉडकास्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं उनका डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी मेरे को डिटेल्स मिल सकती है मैं वो सारी डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद के थ्रू जो सर ने आज बातें बताई हैं उसके थ्रू अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है,
तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो पर वापस आना, कमेंट बॉक्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को भी लगे कि यार आयुर्वेद को अपनाना हमें एक लाइफ के एक नए आयाम तक लेकर जा सकता है, एक ऐसी ज़िंदगी दे सकता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और साथ के साथ अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और एक बहुत ही खुशहाल लाइफ को जी सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत अभी धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।